खबर फरीदाबाद से। एसजीएम नगर स्थित बौद्ध विहार पार्क में लगभग 31 लाख रुपए की लागत से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र के नवीनीकरण कार्य का बड़खल की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा द्वारा स्थानीय नागरिकों के कर कमलों द्वारा करवाया गया। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों ने विधायक का स्वागत किया तथा स्थानीय नागरिकों ने सामुदायिक केंद्र का नवीनीकरण करने पर उनका आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक सीमा त्रिखा ने सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए कहा कि बाबा साहेब के बनाए संविधान के चलते ही आज हम सभी बिना किसी भेदभाव के कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में जुटे हुए हैं। आज भी डॉक्टर अम्बेडकर का दिखाया रास्ता हमें सामुदायिक रूप से एकजुट रहते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सभी को उनके दिखाए पथ का अनुसरण करना चाहिए। श्रीमती विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र के पदाधिकारियों द्वारा उक्त सामुदायिक भवन के नवीनीकरण की मांग रखी गई थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। उक्त भवन के नवीनीकरण के उपरांत इस सामुदायिक केंद्र में स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी अब नहीं उठानी पड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में बड़खल विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों विकास कार्यों की बहार बह रही है। सरकारी योजनाओं के तहत यहां लगातार विकास कार्यों के लोकार्पण और उद्घाटन हो रहे हैं। क्षेत्र में हर ओर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जहां कहीं कोई कमी है तो उसे भी निकट भविष्य में दुरुस्त कराने के लिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देना ही उनका मुख्य ध्येय है और इसी ध्येय को पूर्ण करने के लिए वे दिन रात क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर सत्येंद्र पांडे, पंकज सिवाल, कपिल शर्मा, संजय महेंद्र, ओम प्रकाश ढिंगरा, रामपाल भारद्वाज, गुलशन भारद्वाज, जनक राज, जागीर मेहता, तरसेम मेहता, विनय बख्शी, हिमांशु राय व ओपी रामा आदि गणमान्य जन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फरीदाबाद से संवाददाता दिलीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। एक की इतनी इज्जत क्यों है, एक की इतनी जिल्लत क्यों है, और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का यह बंटवारा दहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लालत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, धर्म से बढ़ के किसी मनुष्य की कोई पहचान नहीं। कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना, सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी। इस गुजरे गुलशन पर रंगत आते आते आएगी, इस गुजरे गुलशन पर रंगत आते आते आएगी, आते आते आएगी। लोकसभा के चुनाव आएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लेके 5 से 10 के बीच में लोकसभा के चुनाव के बाद करते हैं।
फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी लाइफ सीखने का काम करती हूँ। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं ना ही किसी से बातचीत कर पाती थी, ना ही मैं मैम से कुछ पूछ पाती थी। लेकिन यहाँ जब मैं आई, सर ने हमारे भीमराव मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। हर एक फंक्शन में भाग लेना भी सिखाया कि हमें फंक्शन में भाग लेना चाहिए, हमें दूसरों से कैसे बातचीत करनी चाहिए, और अपने से बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए। अब आप लोग आए, आप लोगों से मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हमारी अधिकारी भी और सही मायने में बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो एक साकार रूप देने का काम इस पति पत्नी के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से बेटों को स्वास्थ्य देने का काम कर रहे हैं और लंबे समय से मैं उस समय से और इन्होंने अगर हम यहाँ देखें बच्चे अपने पैरों पे खुद खड़े हैं। बेटी उसके लिए इस कुछ बच्चों के वैसे भी समय समय पर सरकार के माध्यम से रेगुलेशन चलती रहती है। पब्लिक डिमांड पर ज़्यादा हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। आज इसको एक और बिल्डिंग का शिलान्यास मैं एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसके ऊपर एक और इनको मिल जाएगी। उससे मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा बच्चों को, परिवार को फायदा पहुँचेगा। पार्कों की क्या व्यवस्था है? पार्कों की व्यवस्था जो है वो भी साथ साथ चल रही है, लेकिन थोड़ी सी स्लो है। हालांकि ऐसा नहीं है, इस पार्क की एक बार हम लोग करवा भी चुके हैं लगभग 10 साल पहले। जब सरकार बनी थी तब करवाया था और कम्युनिटी झूले और जिम दोनों यहाँ लगवाए गए थे। हाई मास्क लाइट लगने की तो साथ साथ सारा कुछ चलता है, पर ऐसा हर प्रकार के लोग जाना होता है। और अभी यहाँ पर कुछ बच्चों की वजह से ये ज़्यादा शिक्षाओं पर क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लिए तो आज हरियाणा सबसे मैं कहती हूँ अव्वल नंबर पर है। आज मैं क्योंकि अभी मैंने कुछ समय पहले छोड़ा, मैं हेल्थ और एजुकेशन की हरियाणा चेयरपर्सन रही हूँ और कोरोना के दौरान से लेकर अब तक पीछे जब मैं 1.5 साल पहले मैंने हाउस में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो हमारे पास लगभग 5 लाख बच्चों का इजाफा हुआ था सरकारी स्कूल। और आपकी जानकारी बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से तक आवाज़ जाएगी। जो हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल है, CBSE पैटर्न उनकी वजह से ऐसे परिवार जो कि कुछ भी कहेंगे प्राइवेट और सरकार की फीसिस का बहुत फर्क होता है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे उन स्कूलों में भी एडमिशन्स ले रहे हैं, मतलब कतार लग कर ले रहे हैं। और अभी हम एक और स्कूल सेक्टर 48 में लगभग 2 एकड़ में संस्कृति मॉडल स्कूल नया बनाने का है। और मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया था, खासतौर से फरीदाबाद, क्योंकि हम एक इंडस्ट्रियल टाउन में रहते हैं और आज बात करें जितने हमारे प्रदेश है वहाँ के बहुत लोग हमारे पास आते हैं यहाँ अपने शहर में। तो ऐसे लोगों के लिए खासतौर से हर वार्ड में
कम से कम एक संस्कृति मॉडल स्कूल तो होना ही चाहिए। क्योंकि दामा जी हर बार ना वो भी करवाती हैं सिलाई कढ़ाई का कारोबार, हर बार ना होता रहता है इनका हर बार, तो क्या कहेंगे? मैंने अपनी बात की शुरुआत इन दोनों के नाम से करी थी, श्रीमती और श्री दामा जी के नाम से, कि ये पहले अधिकारी थे और रिटायरमेंट के बाद कम लोग होते हैं कि जो समाज की सेवा में आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं जानती हूँ कि श्रीमती धामा बहुत बीमार है, लेकिन उसके बावजूद भी घर की बीमारी एक तरफ और बच्चों की सेवा एक तरफ। क्या कहेंगे आप? इससे ज़्यादा वो काम कर सकते थे। इसमें 40 बैच है, 3 बैच सिलाई के कंप्यूटर का क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं। 10 कंप्यूटर ऐसे रखे हैं जगह नहीं। अब ये इससे बढ़ने से आस पास के जितने बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ हम यहाँ नीचे हमारे 2-3 बैच हमारा ये टारगेट बनने के बाद और हमको कार्यक्रम उनको लेकर क्योंकि गौरव ने भी बात की शिक्षा का शिक्षा में शिक्षा की और हमारा लंबे समय और बाद में भी उस समय भी उसके कारण रात से ज़्यादा बच्चा और अब इससे हमारा और हम बहुत मैं तो एक बात करता हूँ आपको से हम चाहते और मैं वहाँ भी मैंने कहता था हिंदुस्तान में